संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम यहाँ पर प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी हमने 10 लक्षण पर्वों के बारे में अच्छे से जाना और समझा। क्षमावाणी पर वादी को हमने अच्छे से जाना और समझा। अब हमारा जो पूर्व स्वाध्याय चल रहा था जिन धन प्रवेशिका का, उसमें जो दूसरा भाग चल रहा है उसका पाठ 5 श्रावक की दिनचर्या। ये पाठ हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि श्रावक को पद धारण करने वाले 6 आवश्यक का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। वह देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक का वो पालन करता है। उन आवश्यकों का हमें ज्ञान होना चाहिए। आज इस पाठ के माध्यम से, श्रावक की दिनचर्या के माध्यम से हम ये समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि श्रावक किसे कहते हैं। तो आचार्यों ने लिखा है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रा माने श्रद्धावान, वाह मतलब विवेकवान और का मतलब क्रियावान। जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। मतलब देवशास्त्र गुरु पर आपकी श्रद्धा भी होना चाहिए, आपको विवेक भी होना चाहिए। पूजा करने जा रहे हैं, पाठ करने जा रहे हैं, तो कैसे पूजा करना, कैसे पाठ करना, इसका विवेक होना अनिवार्य है। और क्रियावान, फिर उसके बाद उसकी क्रिया कैसी होना चाहिए उसका भी हमें अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तब जाके हम श्रावक कहलाने के अधिकारी बन सकते हैं। श्रावक के क्या कर्तव्य हैं, तो आचार्यों ने लिखा है देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम, षट कर्माणि दिने दिने। अर्थात जिनेन्द्र भगवान की पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, गुरु की उपासना, तीसरा स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, चौथा संयम, पांचवा तप और छठवां है दानम चेति ग्रस्ताणाम, दान। चाहती इस प्रकार ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्तव्य दिने दिने प्रतिदिन होना चाहिए। मतलब जिनेन्द्र भगवान की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये प्रतिदिन होना चाहिए जब हम श्रावक कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। अन्यथा हम मनुष्य कुल में हमने जन्म तो ले लिया लेकिन हम श्रावक पद को प्राप्त नहीं होंगे। तो हमें ये होना 6 आवश्यक जरूरी है। लिखा भी है शास्त्रों में, आचार्य लिखते हैं दाणम पूया मुखम सावय धम्मो अणा सावणा तेण विणा, झाणत झैणम मुखम जय धम्मे तम तहा सोवी। इसका मतलब है दान और पूजा श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है, प्रमुख धर्म है। इसके बिना श्रावक श्रावक नहीं कहलाता। और ज्ञान और ध्यान मुनि का प्रमुख धर्म है, इसके बिना मुनि मुनि नहीं कहला सकता। जैसे दान और पूजा करना श्रावक का प्रमुख धर्म है, वैसे ही ज्ञान और ध्यान मुनि का भी प्रमुख धर्म है। इसलिए दान और पूजा मुख्य रूप से बता दी इन 6 कर्तव्यों में। तो इसलिए प्रतिदिन भले 1 रुपये का दान करें, 10 रुपये का करें, 100 रुपये करें, 1 लाख, प्रतिदिन दान होना चाहिए। और जिनेन्द्र भगवान की पूजा और आराधना होनी चाहिए। अब सबसे पहला कर्तव्य है देव पूजा। देव पूजा किसे कहते हैं, तो कहते हैं गुणेषु अनुरागी भक्ति है, अर्थात पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। मन वचन काय से जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिंतन करना, मनन करना देव पूजा है। हम लोग क्रिया में ही प्रमुखता दे देते हैं, लेकिन आचार्य ने लिखा क्रिया के साथ साथ आपके भाव भी उसमें लगना चाहिए, तब उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजन करने की विधि बताई कैसे करना है। छने हुए जल से स्नान करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना चाहिए। सर्वप्रथम जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले अभिषेक, तत्पश्चात फिर हमें अष्ट द्रव्य से विनय पाठ पूर्वक
रमुकाल मंत्र, स्वस्ति, मंगल पाठ आदि बोलकर देवशास्त्र गुरु की पूजा। हम क्या करते हैं, हमारे कर्तव्य कर गए, अभिषेक का जल डाला और अपन भाग गए। नहीं, वो तो पूजन के 6 कर्तव्य 6 अंगों में से एक ही अंग पूर्ण होता है, बाकी अंग आपके रह जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने लिखा कि अगर पूर्ण पूजा का फल चाहिए तो पूर्ण पूजा करो, और वो भी भाव सहित, तब जाके उसका पूर्ण। हम जिंदगियों से पूजन पाठ करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ उपलब्धि प्राप्त क्यों नहीं होती, हमारी विशुद्धि में अंतर क्यों नहीं आता? क्योंकि हम क्रिया में लगे रहे, भावों की ओर हमारा ध्यान नहीं रहा। तो भाव के साथ पूजन करना, तब जाके वो फल देगी हमको। द्रव्य तो इस थाली से उस थाली में पहुंचाना एक क्रिया हो गई, लेकिन अगर भाव है तो फिर उसका फल अनंत गुना होता है। तो देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन करना चाहिए, अन्य तीर्थंकरों की पूजा करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को देवशास्त्र गुरु, सिद्ध भगवान, मूल नायक भगवान 24वीं पूजा कर्म काटने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। श्रावक के लिए पूजन की बात, फिर अर्घ चढ़ाना चाहिए, महाअर्घ और शांति पाठ और विसर्जन करना, ये विधि है। उसको भावपूर्वक, विशुद्ध पूर्वक, बिना निर्विकार होकर, क्लेश रहित होकर करना। विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप विकल्प उत्पन्न कर रहे हो, विकल्प पाल रहे हो, तो फिर वो पूजन में आनंद नहीं आता, पूजन का मजा नहीं आता, पूजन का पूर्ण फल भी नहीं लगता हमें। इसलिए हर किसी को चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की पूजन काटने का सबसे बड़ा साधन है श्रावक के लिए अपने कर्म काटने का। जिनेंद्र भगवान की पूजन अगर आप कर रहे हो तो आपके महान से महान कर्म भी कट जाते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजन अच्छे भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। दूसरा कर्तव्य हमारा गुरु उपासना। शब्द से ही स्पष्ट निकल रहा है, गुरु की उपासना मतलब मूल गुणों का पालन करने वाले दिगंबर मुनिराजों का विनय पूर्वक उपदेश सुनना, उनकी सेवा करना, पिच्छी कमंडल आदि शास्त्र आदि उपकरण देना, नवदा भक्ति से शुद्ध आहार कराना, वैयावृत्ति करना, ये सब गुरु उपासना के अंदर। केवल हाथ पैर दबा देना उपासना नहीं है। आप उनकी जैसे भी सेवा शुश्रूषा कर सको वैसे करना, ये गुरु उपासना हो जाती है। जैसे वैयावृत्ति कर लो, आहार हो, उनको कोई उपकरण की जरूरत है वो दे दो, है जो आगम के अनुकूल है उसको, तो वो गुरु उपासना के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा है जिनेंद्र भगवान के अपन, तीसरा प्रश्न है कि मुनिराज का अपन आहार विधि कराते हैं, तो ये नवदा भक्ति कौन कौन सी होती हैं? तो आचार्यों ने लिखा है नवदा भक्तियाँ निम्न है। जब अपन गुरु की अभी आहार कराते तो सबसे पहले पड़गाहन करते हैं, फिर पड़गाहन के बाद वापस लाते, फिर अपन उच्चासन पर बैठालते हैं, फिर अपन उच्चासन पर बैठने के बाद पाद प्रक्षालन करते हैं, पाद प्रक्षालन करने के बाद फिर हम पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद फिर नमोस्तु बोलते हैं, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोलते हैं, और फिर अंत में आहार शुद्धि, भोजन शुद्धि। ऐसी नवदा भक्ति। फिर से एक बार देखो, सबसे पहले पड़गाहन, फिर मुनिराज को लाए, उच्चासन पर बैठाला, फिर उनके पाद प्रक्षालन किए, फिर अपन ने उसकी पूजन की, फिर नमोस्तु निवेदित किया, फिर मन की शुद्धि, वचन शुद्धि, फिर काय शुद्धि, और फिर लास्ट में आहार जल शुद्ध है। बोलते हैं कि नहीं, ये नवदा भक्ति पूर्वक दिया गया आहार दान ही हमें पूर्ण फल को देने वाला होता है। हम क्या करते हैं, अंत समय पहुंच जाते, महाराज जी ले लो ले लो ले लो ले लो। व्यवस्थित दो, नवदा भक्ति पूर्वक दो, तो आपको पूर्ण फल लगने वाला है। जिस क्रिया के लिए हम गए हैं आहार देकर, जो पुण्य कमाने के लिए, जो हम अगर आहार दान आदि करवा उस समय आयु बंद हो तो भूख भूमि आदि की आयु बनती है, तो वो कार्य हमारा सिद्ध होगा। अन्यथा इधर दौड़े उधर दौड़े, उससे आनंद नहीं आता। अगला है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय। तीसरा है स्वाध्याय। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए, गणधरों के द्वारा निरूपित किए हुए तथा आचार्यों द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पूछना बताना, चिंतन मनन करना, तत्व चर्चा करना आदि स्वाध्याय कहलाता है। अरे आचार्यों ने तो ये तक लिखा स्वाध्याय परम तपा, स्वाध्याय ही परम तप है। अरे निर्मल भावों के साथ अगर हम स्वाध्याय करें तो हमें परिणामों में निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। चूंकि अहम नहीं होना चाहिए में उसका, अगर अहम हो रहा है तो फिर हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं बन पाती। अहम से रहित जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए गणधरों के द्वारा शास्त्रों को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, चिंतन
मनन करता है, पूछता बताता, वो स्वाध्याय है। स्व मतलब अपना, अध्याय मतलब पढ़ना, अपनी आत्मा के बारे में पढ़ना, अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए शास्त्र आदि का पढ़ना, वो स्वाध्याय कहलाता है। परिणाम निर्मल नहीं हो रहे, करते चले जा रहे हैं, नहीं, पहले उसकी भाव को समझो, क्या कह रही है जिनवाणी। ज्ञान का हम हो जाता है किसी किसी को, स्वाध्याय करा रहे, लेकिन हम नहीं, कभी हम नहीं करना, परिणाम में विकृति आएगी, बहुत सारी विशुद्धि में अंतर आएगा, कर्म निर्जरा का कारण हमारा कर्म बंध का कारण बन जाएगा। इसलिए बड़े निर्मल परिणामों के साथ जिन्हें भगवान की ऐसी स्वाध्याय को करना, जिससे हमारे परिणाम उत्तरोत्तर निरंतर, सबसे अच्छा साधन है परिणामों को वश में रखने का। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम स्वाध्याय से जुड़ गए हैं और भावों से जुड़े हैं, तो आप देखना कि उन भावों की विशुद्धि हमारे लिए कहाँ पहुँचा देती है। ठीक, इसलिए स्वाध्याय बड़े निर्मल परिणामों से। स्वाध्याय के कितने भेद आचार्यों ने बताए, तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, वाचना प्रक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्याय है 5 भेद। सबसे पहला वो वाचना, ग्रंथों का पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ग्रंथों को कोई पढ़ रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, तो ये स्वाध्याय हो गया। अब आपको अन्य स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं, आपका स्वाध्याय इसमें हो गया। प्रक्षणा, संशय दूर करने के लिए प्रश्न पूछना, वो प्रक्षणा, आपके मन में कोई शंका थी, आपने उस शंका को दूर करने के लिए प्रश्न पूछ लिया, तो प्रश्न जो पूछा है आपने, मतलब आपने स्वाध्याय कर लिया। तीसरा है अनुप्रेक्षा, जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन। आपने जो पदार्थ शास्त्रों से जाने हैं, जिनवाणी से आपसे जाने, गुरुमुख से आपसे जो जाने, उनका आप आत्मा में चिंतन करते चले जा रहे हैं, तो वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, वो भी स्वाध्याय कहलाता है। सोचो, अगर आपने तत्वों को जान लिया है, द्रव्यों को जान लिया, उस विषय का आप चिंतन कर रहे, तो आपका स्वाध्याय हो गया, फिर आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आमनाय, निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना। आप आमनाय में निर्दोष हो जाए, तत्वार सूत्र पढ़ रहे, वक्ता मर स्तोत्र पढ़ रहे, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, तो आपका वो स्वाध्याय हो रहा है। निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ आदि करना, बड़े निर्मल परिणाम के साथ आप पाठ पढ़ते चले रहे, आपका स्वाध्याय हो गया। इस स्वाध्याय के भेद ही पढ़ रहे हैं हम, केवल ये नहीं कि जिनवाणी ली और उसको पढ़ रहे हैं तो वो स्वाध्याय आएगा, नहीं। आप निर्दोष उच्चारण कर रहे हो तो भी, कोई शास्त्र ही रखो, वो शास्त्र ही पढ़ेंगे तो नहीं। आचार्यों ने लिखा कि नहीं, आमनाय भी निर्दोष उच्चारण आप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो आपका स्वाध्याय हो रहा है। और अंत है धर्मोपदेश सुनना, गुरु मुख से, किसी वृत्ति से, किसी सम्यक दृष्टि शावक। आप अगर जिनवाणी के वचन सुन रहे हैं, धर्मोपदेश सुन रहे हैं, तो आपका स्वाध्याय। किसी ने नियम ले रखा कि मैं प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा, अब वो पुस्तक नहीं मिली, अब वो प्रवचन सुन के आएगा, बोले नहीं अभी हमारा स्वाध्याय नहीं हुआ, अभी हम पहले वो पुस्तक पढ़ेंगे फिर, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी अगर बाहर है, कुछ है, तो आपने गुरुमुख के प्रवचन सुन लिए, आपका स्वाध्याय हो गया, फिर अलग से आपको जरूरत नहीं है। कोई ग्रंथ आपने विस्तारा है और वो ही रोज पढ़ने की, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा हो जाए, चूक जाए, तो नहीं, आप गुरुमुख से सुन लिया तो आपका स्वाध्याय। धर्मोपदेश सुनना, किसी मुख से आपने धर्म का उपदेश सुन लिया, आपका स्वाध्याय हो गया। इस प्रकार से स्वाध्याय से क्या लाभ होते हैं, तो कहते हैं स्वाध्याय से हमारा सबसे पहले जिस हमें बढ़ाना है, हमारे ज्ञान का विकास होता है, हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता चला जाता है। हमारा कसाय की मंदता स्वाध्याय से आती जाती है, और हमें अगर मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहें तो हमारे वैराग्य की वृद्धि होती है, पुण्य हमारा साथी साथ बढ़ता चला जाता है, हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती। कर्मों की निर्जरा, स्वाध्याय से हमारी कर्म जो बांध रखे हमने, वो हमारे कर्मों की निर्जरा होती, धर्म प्रभावना होती है, और शुद्ध परंपरा, जो जिनवाणी की परंपरा, शुद्ध की परंपरा है, इसका विकास होता है। हमारे अंदर कोई संदेह था, बहुत दिनों से हमारे प्रश्न मन में खटक रहे थे, अगर हम स्वाध्याय करते जाए तो हमारे संदेह का अपने आप निवारण होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है स्वाध्याय से। हमारा जितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान रूप परिणत होने की शक्ति इस स्वाध्याय में है। परिणामों की निर्मलता आदि बहुत लाभ
स्वाध्याय करने से बहुत लाभ होते हैं, इसलिए जिनवाणी को रखकर स्वाध्याय तो हमें करना ही चाहिए। सबसे बड़ा साधन है कर्म निर्जरा का। श्रावक के लिए इससे बड़ा और कोई साधन है पूजन और स्वाध्याय। ये विशेष करके कई बार हम जन्म जिंदगियों से पूजन करते आ रहे हैं, अन्न क्रिया करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उसका विवेक नहीं आया। वो किससे आएगा? स्वाध्याय से। पूजन का क्या अर्थ है, इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, इनसे क्या होता है, इन सब का अर्थ किससे समझ में आए? स्वाध्याय। ज्यों ज्यों आपका स्वाध्याय बढ़ता है, परिणामों में निर्मलता आती जाएगी, हर चीज का अर्थ, आपके भावों में विशुद्धि इसलिए आएगी क्योंकि आपको अर्थ पता चलने लगा। इसलिए श्रावक जितने हैं उन सबको प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। एक पूजन कम कर लो चल जाएगा, लेकिन स्वाध्याय करोगे तो जिस पूजन का अर्थ आपने जान लिया है उस पूजन का आनंद कुछ और ही आएगा। कोई शास्त्र आप पढ़ेंगे उसका आनंद आप जानने लगे हो तो उसका आनंद अलग ही है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है, किसका स्वाध्याय निष्फल है? जो लौकिक की फल की इच्छा रखकर शास्त्रों की सेवा करते हैं, मुझे इस संसार की विभूति प्राप्त हो, मनु तो मुझे स्वर्ग मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, इस भावना से जो स्वाध्याय करता है साधर्मी जनों के प्रतिकूल रहता है। साधर्मी जनों उनसे चिढ़ता है, मेरा स्वाध्याय अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा ज्ञान पाकर भी समाज में विषमवाद व रागदेश उत्पन्न कर, ज्ञान मिल गया तो समाज में लड़ाई झगड़े करवा रहा है, विषमवाद उत्पन्न करवा रहा है, अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। कभी लड़ाई समाज के बीच में नहीं और लड़ाई झगड़े के कारण ना बने। किसी को समझा सको, सुलझा सको तो सुलझाओ, नहीं सुलझ रही तो दूर रहो। तो विषमवाद रागदेश में विषयों का प्रतिपादन आगम के अनुकूल नहीं करता है। जो विषय आगम में लिखा है समझाने के लिए कुछ का कुछ बोल दिया, कहीं का कोई उदाहरण, कहीं की कोई चीज फिट कर दी, ऐसे नहीं आगम के अनुकूल बोलना। हम उसको धारण कर पाए या ना कर पाए, हम उसको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन बोलना आगम के अनुकूल, आगम के विपरीत नहीं बोल देना कभी। तुमको बात नहीं जम रही तो तुम आगम के विपरीत बोल जाओ, ऐसा कभी नहीं करना। अनुकूल हठग्राही जो होता है, बस जो बोल दिया वही सही है, अन्य नहीं है, ऐसे जो भाव करता है उसका स्वाध्याय करना निष्फल है। वो जो स्वाध्याय करता है उसका निष्फल है। इसलिए जो बातें बताई इन बातों से रहित हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अगर हम इन बातों से युक्त होकर स्वाध्याय कर रहे हैं तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगला है हमारा कर्तव्य संयम। 5 इंद्रिय और मन को वश में नियंत्रण करना संयम। अभी हमने क्षमा धर्म आदि 10 लक्षण धर्म जाने, उसमें संयम के दिन हमने संयम के दिन बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे संयम का पालन होता है, कैसे हमें पालन, कैसे मनुष्य भाव में उस संयम की क्या सार्थकता है, हमने बहुत अच्छे से जाना था। संयम के 2 प्रकार कर दिए, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। हमारी स्पर्श इंद्रिय हमें वश में रखना, हमें रसना इंद्रिय अपने वश में रखना, हमें घ्राण इंद्रिय, हमें चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय अपने वश में रखना, और फिर हमारा सबसे उसका जो राजा है मन, उसको वश में रखना। इधर उधर दौड़ना, ये खाना वो खाना, ये देखना वो करना, ऐसा करना वैसा करना नहीं, उसको वश में रखना। ये इंद्रिय संयम मोक्ष मार्ग में बहुत उपयोगी है। संयम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, आपका कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। और प्राणी संयम षटकाय के जीवों की रक्षा करना। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और तिरस कायक, ये 6 काय के जीवों की विराधना ना हो जाए हमारे द्वारा, उसको बचा के रखना। किसी जीव हमारे द्वारा मर ना जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, वेदना को प्राप्त ना हो जाए, कष्ट को प्राप्त ना हो जाए, ऐसा इस संयम प्राणी संयम। मुनिराज दोनों संयम का पूर्णतः पालन करते हैं, इंद्रिय संयम भी और प्राणी संयम। संयम के 2 भेद और, एक देश संयम और एक सकल संयम। सम्यक दर्शन के साथ साथ 5 पाप के एक देश त्याग को संयमा संयम भी कहते हैं, जिसको देश संयम। मनुष्य और त्रियंच गति के जीव देश व्रत को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य और त्रियंच देश व्रत ले लेते हैं, त्रियंच भी ले लेते हैं, अनुवृत्ति बन जाते हैं, 5 पापों का त्याग कर देते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करने में लग जाते हैं। तो मनुष्य और त्रियंच देश संयम, एक देश संयम, जिसको संयमा संयम भी बोलते हैं, 5वां गुण स्थान इसमें बन जाता है। सकल संयम, 5 पाप के सर्वदेश त्याग को सकल संयम कहते हैं। यह केवल मुनिराजों के होता है। 1 इंद्रिय आदि की हिंसा से दूर हो गए, 2 इंद्रिय आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, उनसे दूर हो गए हैं तो कौन सा संयम बन गया? सकल संयम। संयम पालन करने से क्या लाभ है हमारे? संयम आत्मा का हित करने वाला है।
संयमी मानव इस लोक में पूजित होता है और संयम का संबर और निर्जरा का कारण। जो संयम का पालन करता है वो इस लोक में भी पूजा जाता है, उसकी जय जयकार होती है। और परलोक के लिए हमारी कर्म निर्जरा का कारण, हमारे संबर का कारण बनता है संयम। ज्यों ज्यों आपका संयम बढ़ता जाएगा, गुण स्थान आपका ऊपर होता चला जाएगा और ऊपर होता चला जाएगा, वो कर्मों की निर्जरा संख्यात असंख्यात गुड़ी आपकी बढ़ती चली जाएगी, मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त होता चला जाएगा। संयमी जीव स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो संयमी जीव है वो ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो संयम धारण नहीं करता, केवल तत्व चर्चा मन लगाए रखता, आगे नहीं बढ़ता है, नहीं, तत्व चर्चा तो एक निमित्त है। मैं अपनी संयम को धारण कर आत्मा का कल्याण करना, ये भाव होना चाहिए। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, दोनों संयम को तब हमारी आत्मा का हम कल्याण कर सकते हैं। अगला कर्तव्य तप। तप किसे कहते हैं? सांसारिक इच्छाओं को रोकना तप है। अंतरंग और बहिरंग तप की अपेक्षा से इसके 12 भेद हैं। अपनी शक्ति अनुसार तप करना चाहिए। 10 लक्षण पर में उत्तम तप के दिन अपन ने पूरे विस्तार के साथ जाने थे कि 12 तप जे अनशन, अमोदर, व्रत, परिसंग, रस, पीता, विमुक्त, संयसन, काय क्लेश, ये बाह्य तप भी जाने थे। प्राश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तपों को भी अपन ने अच्छे से जाना था। अगर हम संसार की इच्छाओं को रोक रहे, वही तप है। भूख लगी है, भूख को सहन कर रहे हैं, प्यास लगी, प्यास को सहन कर, मच्छर काट उसको सहन कर रहे हैं। ऐसे कई प्रकार के तप हैं। अपनी कर्म निजरा के लिए इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। आचार्य उमा स्वामी लिख रहा है, तो उसको तप को करना। और अंत में है, क्या बोलते हैं, दान किसे कहते हैं? अंतिम कर्तव्य है दूसरे के उपकार, दूसरे का उपकार हो, इस बुद्धि से अपनी वस्तु का त्याग करना। पर का कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो, इस भावना से अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। अपने कल्याण से मुनिराज को हमने आहार दान दिया, तो आहार दान हमने जो द्रव्य का सदुपयोग किया, सो हमें भी पुण्य हुआ और मुनिराज के संयम का पालन हुआ तो उनका भी कल्याण हुआ। दोनों, वो सामयिक और ध्यान अच्छे से कर पा रहे हैं और हमने अपनी द्रव्य का सदुपयोग कर लिया, इसलिए हमें पुण्य, दोनों का कल्याण हो, स्वपर कल्याणकारी, वो कहलाता है दान। अथवा रत्नात्रय से युक्त जीवों के लिए रत्नात्रय के योग साधन प्रदान करना, जिससे उनका रत्नात्रय बढ़ता चला जाए, वो भी दान कहलाता है। मुनिराज को शास्त्र की जरूरत थी, ला के दे दिया। पिछी की कमंडल की जरूरत थी, ला के दे दिया, वो भी दान के अंतर्गत आता है। दान के कितने भेद होते हैं? दान के 4 भेद होते हैं: आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ये चतुर्वेद संघ को विधि पूर्वक शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार कराना, वो आहार दान है। शुद्ध चतुर्वेद संघ को, मुनि आहार का, शावक शाविका को विधि पूर्वक, जो उनकी विधि है उस विधि, नवदा भक्ति अभी आप जो बताई हैं उस पूर्वक अगर अपन दान करा दे रहे हैं तो वो आहार दान है। वो उनके लिए संबर और निर्जरा का कारण बनेगा और हमारे लिए भी बनेगा। ज्ञान दान, चतुर्वेद संघ को धार्मिक पुस्तकें देना है, पाठशालाएं, सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, उससे भी ज्ञान दान कहलाता है। जैसे बन सके, गरीब छात्र को पढ़ा रहे हैं, किसी का पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं, पाठशाला में अपना सहयोग कर, उन सब से ज्ञान दान आपका बढ़ता चला जाता है। फिर है औषधि दान, चतुर्वेद संघ को शुद्ध औषधि देना, उनकी सेवा करना। औषधि दान, शुद्ध औषधि, शहद अहद मिली नहीं, बिना उसके शुद्ध औषधि। कोई मुनिराज बीमार है, श्रावक का बीमार है, आदि का, तो उसके लिए अपन औषधि प्रदान कर दी, तो अपना औषधि दान करने से अपन को निरोगी काया मिलती है। आज अपन जो निरोगी है, केवल वो पूर्व जन्म के पुण्य का अपन ने औषधि दान दिया, इसलिए आज अपन को कोई औषधि नहीं लग रही। जो लोग बीमार रहते हैं, जो लोगों को तकलीफ रहती है शरीर में, जो कष्ट रहते हैं, उनको औषधि दान बहुत करना चाहिए। उससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और उनके परिणामों में निर्मलता बनी रहेगी। और लास्ट है अभयदान, चतुर्वेद संघ के लिए धर्म ध्यान के योग्य रहने के लिए स्थान बनवाना, धर्मशाला आदि, गौशाला खुलवाना, जीवों की रक्षा करना, ये सब अभयदान के अंतर्गत आता है। गायों की रक्षा हो रही है, मंदिर बनवा दी, धर्मशालाएं बनवा, मुनिराज आके रुक रहे हैं, उनके संयम की पालना हो रही है, अभयदान। इस प्रकार से ये पूरे दान हमें करना चाहिए, तब हमारी आत्मा का कल्याण होगा।
हमें पूरे 6 कर्तव्य जो आचार्यों ने, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनको अगर हम कर रहे हैं तो हम श्रावक कहलाने के योग्य हैं, नहीं तो हम उसके योग्य भी नहीं हैं। नहीं तो वैसे हो गए पुच्छ विहीणा पशु समाना, पूंछ भर नहीं हमारी, बाकी हम पशु के समान, वो भी खाता हम भी, वो भी चरता वो भी सुख चाहता हम चाहते हैं, वो धर्म नहीं करता तो हम भी नहीं कर रहे, उसमें विवेक नहीं, इसलिए हमने, तो फिर क्या दोनों में अंतर? केवल धर्म। ये 6 कर्तव्य हम अच्छे से पालन कर सकते हैं, इसलिए हम श्रावक कहलाने के योग्य होते हैं। इस प्रकार से हमने ये आज विषय को समझा। इसका और विस्तृत विस्तार है आगामी दिनों में सुनेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।